पाठ्य पुस्तक में अक महादेवी के दो वचन हैं, यानी कि दो कविताएं हैं, उनका यहाँ पर एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगी। आइए पहले हम बात करते हैं कवित्री के बारे में। इतिहास में शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की बहुत ही लंबी सूची। अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कवियत्री थी, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और 12वीं सदी यानी 12वीं शताब्दी में ये थी। यहाँ पर इनके दो वचन दिए गए हैं, जिसका अनुवाद किया है अंग्रेजी से केदारनाथ सिंह ने। तो पहला जो वचन इनका है उसमें इन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। ये उपदेशात्मक नहीं है, बल्कि एक प्रेम भरा संदेशा है, मनुहार है। वो चाहती हैं कि मनुष्य को अपनी भूख, प्यास, नींद आदि जो वृत्तियां हैं और क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि जो भाव हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। वो लोगों को समझाती हैं कि इंद्रियों को वश में करने से शिव की प्राप्ति संभव है। जो दूसरा वचन है उसमें उन्होंने बताया है कि एक भक्त ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित हो सकता है। वो अपनी झोली हर भौतिक वस्तु से खाली रखना चाहती हैं और वो ऐसा कामना करती हैं कि इस प्रकार से उनका जीवन बीते कि उनका अहंकार पूरी तरह से मिट जाए। ईश्वर को उन्होंने जूही के फूल के समान बताया है। ईश्वर ही चाहेगा तो उनका अहंकार मिट जाएगा। वो चाहे उनसे भीख मंगवाए और उन्हें भीख न मिले, उनसे सारे घर की मोहमाया छुड़वा दे। अगर कोई उन्हें कुछ देना भी चाहे तो वो भी उसके हाथ ना पड़े। कवित्री का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। तो अब मैं आपको एक एक वचन का एमसीक्यू अलग अलग बताऊंगी। पहला जो हमारा वचन है, हे भूख मत मचल। अब मैं आपको उसका एमसीक्यू बताती हूँ। पहला प्रश्न इसका है, अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? शैव, वैष्णव, ईसाई, बौद्ध। तो वो शैव आंदोलन से जुड़ी थी। निम्नलिखित में कवित्री ने किसे संबोधित नहीं किया है? पानी, भूख, नींद, ईर्ष्या। तो जिसे वो संबोधित नहीं करती अपने इस वचन में, यानी कि अपनी इन लाइनों में, वो है पानी। कवियत्री किसकी भक्त हैं? कवियत्री चंद मल्लिकार्जुन अर्थात शिव की भक्त है। कवियत्री ने इंद्रियों से क्या आग्रह किया है? वे स्वयं पर नियंत्रण रखें, वे मौज मस्ती करें, वे सैर सपाटा करें, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कवियत्री इंद्रियों से आग्रह करती है कि वे स्वयं पर नियंत्रण रखें। कवियत्री किससे अवसर न चूकने की बात कहती है? चराचर, नदी, स्वर्गलोक, मनुष्य। तो वो मनुष्य से कहती है कि कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहिए। कवियत्री किसका संदेशा लेकर आई हैं? राम का, ब्रह्मा का, शिव का, संतोषी माँ का। तो जो आपका ये लाइनें कहती हैं कविता की, उसके हिसाब से शिव का संदेशा लेकर आई हैं वो। किस भाव से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है? क्रोध, ईर्ष्या, उत्साह, प्रेम। तो क्रोध एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। चराचर का क्या अर्थ है? जड़ व चेतन, जड़ व अचेतन, जड़ व अवचेतन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो चराचर का अर्थ है जड़ व चेतन। ये आपका जो पहला वाला पद है, हे भूख मत मचल, उसका एमसीक्यू हो गया। दूसरा आपका है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। आगे की जो प्रश्न है वो उसके लिए है, जो आपका दूसरा वाला पद है। ईश्वर को किसके समान बताया गया है? जूही के फूल के, चंपा के फूल के, गुलाब के, गेंदे के समान। तो कवित्री ने ईश्वर को जूही के फूल के समान बताया है। कवित्री ईश्वर से अपने लिए क्या मंगवाने की बात कहती है? पानी, भीख, प्रेम, ज्ञान। तो वो कहती है कि ईश्वर उसको ऐसा दंड दें कि वो भीख मांगे और भीख भी उसके हाथ ना लगे। तो वो भीख मंगवाने की बात करती है। अहम भाव समाप्त हो जाता है जब राजा बना दिया जाए, मृत्यु हो जाए, भौतिक साधन समाप्त हो जाएं, जेल भेज दिया जाए। तो इसका उत्तर है, भौतिक साधन जब समाप्त हो जाते हैं तो अहंकार व्यक्ति का स्वयं मिट जाता है। अपना घर से क्या तात्पर्य है? गृहस्थी जीवन, निजी संपत्ति, ईश्वरीय स्थान, किराए का मकान। तो अपना घर से तात्पर्य यहाँ पर गृहस्थी जीवन से है।
कवयित्री ईश्वर के प्रति कैसा भाव व्यक्त करती है? आसक्ति, समर्पित, घृणा, द्वेष। तो कवयित्री ने यहाँ पर ईश्वर के प्रति समर्पित भाव व्यक्त किया है। कवयित्री के अनुसार यदि कोई उसकी सहायता करे, उसका क्या परिणाम निकले? सहायता नीचे गिर जाए, सहायता वापस हो जाए, वह भाग जाए, कोई सहायता ना करे। तो कवयित्री के अनुसार यदि कोई उसकी सहायता करे तो उसका परिणाम ये निकले कि जो सहायता की जाए वो नीचे गिर जाए। कुत्ता किसका प्रतीक है? सांसारिक लालच का, मनुष्य का, पड़ोसी का, या कोई भी नहीं। तो कुत्ता यहाँ पर सांसारिक लालच का प्रतीक है। इस वचन की रचयिता हैं महादेवी वर्मा, मीराबाई, महादेवी, अक्क महादेवी। तो इस वचन की जो रचनाकार है वो है अक्क महादेवी। अब आपको मैं दोनों पदों का यानी दोनों जो वचन है उसका काव्य सौंदर्य बताती हूँ। पहले वचन का काव्य सौंदर्य खड़ी बोली है, शांत रस है, संबोधन शैली है, अनुप्रास की छटा निराली है, प्रभु भक्ति के लिए इंद्रियों व भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है, सभी भावों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। दूसरे वचन का काव्य सौंदर्य सहज भाषा है, अनुप्रास कई स्थान पर है, जैसे मंगवाओ मुझसे भीख, जूही के फूल जैसे ईश्वर में उपमा अलंकार है, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है, घर सांसारिक मोह माया का प्रतीक है, कुत्ता सांसारिक जीवन का परिचायक है, और संवादात्मक शैली है, यानी कि संवाद है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपके काव्य सौंदर्य और उसके साथ साथ एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद भी करिए। अगले वीडियो में मैं आपको व्याख्या और आपकी पाठ्यपुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर भी समझाऊंगी। तब तक इसको आप याद करके रखिए। थैंक यू।